टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या होते हैं क्लास? रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्बिटल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं पूरी दुनिया में, बिना रेस्पिरेशन के पॉसिबल ही नहीं है कि वो सर्वाइव कर। तो इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एनर्जी। कहाँ से? फूड से। सो द ऑक्सीजन वी शेयर, जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं अस, इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ये क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो इसका ब्रेक डाउन दो चीजों में होता है प्लस। पहला आपका ग्लूकोज, सेकंड होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो चीज में होता है जो मेरा ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस, और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग टर्म देखेंगे प्लस। एक सेकेंड, हाँ, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो ब्रेकडाउन होता है मेरा ग्लूकोज का ग्लास, वो कहाँ होता है? वो होता है आपका सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो आपका ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल पाया जाता है पर्टिकुलर, उसके अंदर पे होता है। ठीक है, अगर पूछ सकता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ? सेल्स होता है ऑर्गेनिज्म तो उसके अंदर होता है, जिसको भी हम लोग प्यार से सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द हेवी एक्सरसाइज, जब हम लोग कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल्स इज इनसफिशिएंट। जब हम लोग का मसल सेल में क्या होता है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाया किसी भी कारण की वजह से, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और मसल सेल्स में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो फूड इज ब्रेकन डाउन इज व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन। जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही होता है क्लास। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। तो पहला आपका क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी। तो ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी भीतर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, जैसे ह्यूमन वाटर। इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज नॉन एज ब्रीथिंग। तो उसका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसा होता है? लिप्स एट द पोर्ट, लिप्स में थोड़ा थोड़ा छेद होता है क्लास, जिसको आप लोग क्लास स्टोमाटा बोलते हैं। और गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, उसमें क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है क्लास। ठीक है, स्टीम से ओपनिंग्स फॉर लेंटी सेल्स। स्टीम्स में क्या होता है? एक छोटा सा ओपनिंग होता है, खुला हुआ रहता है, जिसको हम लोग वहाँ पर लेंटी सेल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है क्लास, डिफ्यूजन के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। एंड रूट्स हैव स्टोमाटल पोर्स, क्योंकि रूट्स में क्या आपका छोटा छोटा छेद पाया जाता है। और गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, जो गैस एक्सचेंज होता है आप ऑक्सीजन डिसॉल्व इन अ सॉल्ट वाटर। जो मिट्टी से घुला हुआ पानी है या फिर मिट्टी पानी कह लो, ठीक है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन उसके अंदर में डिसॉल्व होता है, उसी को पास आउट करने का काम एक करता है, जो आपका रूट्स होता है, स्टोमाटल पोर्स होता है रूट्स के अंदर। ठीक है क्लास। उसके बाद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स होता क्या है क्लास? तो अगर हम लोग बात करें, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आर वेरी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर है अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, फिश एंड फ्रॉग्स। ये चार चीज में आप लोग को देखने को मिलता है क्लास। अगर हम लोग अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में क्या हो जाएगा आपका? थ्रू देयर स्किन, स्किन के द्वारा अगर इसके अंदर वो होगा तो ये आपका अर्थवॉर्म हो जाएगा। इंसेक्ट की बात करें क्लास तो थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस, अगर पूरा बॉडी के सरफेस में हो रहा है तो पूरा आपका एंटायर बॉडी सरफेस के अंदर में हो जाएगा। और अगर हम लोग फिश की बात करें, रिस्पायर थ्रू गिल्स। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? आपका गिल्स के थ्रू करते हैं। और एक आपका सील्स भी होता है, फिश सील्स भी होता है, और क्या होता है आपका? गिल्स भी होता है। और अगर हम लोग क्रॉक्स की बात करें क्लास तो थ्रू इट्स चीक। ठीक है, क्रॉक्स कैसे करता है? इसका देखिए पतला सा आपका परत है, लस्ट होता है, मतलब इसमें नमी होता है, एंड स्मूथ स्किन, फॉक्स का स्किन को छुएंगे। व्हेन इन वाटर, जब वो पानी में रहता है तब इससे करेगा। ठीक है, अपना स्किन से। लेकिन बात करें लंग्स का कब इस्तेमाल करता है? जब वो लैंड पे रहता है, यानी जमीन पे। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की बात। किस तरीके से रेस्पिरेशन होते हैं क्लास ह्यूमंस के अंदर में? इनहेल्ड एयर पास थ्रू नॉस्ट्रिल, ये हमारा जो नाक है, इस आपका नॉस्ट्रिल से, इससे आपका क्या होता है? एयर पास आउट हुआ इनटू द नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से पास किया, देन इनटू लंग्स थ्रू द वाइट पाइप। अब क्या हुआ? लंग्स से हुआ, और उसके बाद क्या आपका विंड पाइप जो अंदर में है उसके अंदर से भी ये पास आउट हुआ प्लस। उसके बाद देखेंगे क्लास ब्रीथिंग इज द
पार्ट ऑफ प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या होता है क्लास? ब्रीथिंग एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, जिसके द्वारा ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन ऑक्सीजन रिच एयर। अब क्या है कि ऑर्गेनिज्म इसे क्या करती है कि ऑक्सीजन रिच एयर को, मतलब जिसमें आपका ऑक्सीजन का वैल्यू ज्यादा रहता है, उसको लेती है। दी अबाउट रिच कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग ब्रीथिंग में पहले पढ़े थे, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं क्लास, इसमें क्या होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ गया। वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपका अलग अलग होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग इनहेलेशन, अगर हम लोग इनहेलेशन मतलब इनहेल करते हैं, ठीक है, आवर लंग्स एक्सपांड, हम लोग का लंग्स क्या होता है ब्रस एक्सपेंड होते हैं, एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। अब क्या होगा, ये वापस अपने स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, एज देयर एज द एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सेलेशन। इनहेलेशन का मतलब सांस को लेना यानी ऑक्सीजन लेना, एक्सेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ठीक है, और इनहेलेशन में क्या होता है, हम लोग का जो लंग्स होता है ना, लंग्स वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। ठीक है, लंग्स फैलता है वहां पे। उसके बाद कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एज द एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब क्या हुआ, वो अपना ओरिजिनल स्टेट में आएगा जब एक्सेलेशन हो जाएगा। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इनहेल द रेट ऑफ ब्रीथिंग। मान के चलिए आप किसी तरह का आपका फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसा कोई कार्डियो कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, पूरी वैसा या सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वो इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी के अंदर में आता है। वो आपका ब्रीथिंग रेट को क्या करता है क्लास, इंक्रीज करने का काम करता है, या आपका ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इन एनिमल्स लाइक काउ, पेलो, डॉग, कैट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अगर ये लोग का हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, या प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमंस। ठीक है, सेम जो आपका काउ, बफेलो, डॉग और कैट में जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, सेम आपका ह्यूमंस के अंदर भी होता है क्लास। आगे देखते हैं क्लास, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है क्लास? प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन बॉडी सेल्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो फूड होता है आपको ब्रेक डाउन होता है बॉडी सेल्स में थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इसके अंदर में होता है। इसको आपका क्लास इंटरनल रेस्पिरेशन हम लोग कहते हैं। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है क्लास, इसका भी दो क्लास है। पहला हम लोग आपका एरोबिक रेस्पिरेशन आता है, दूसरा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है। अगर हम लोग बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो ये क्या होता है क्लास, फूड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जो मेरा फूड मॉलिक्यूल है वो किससे कंबाइन होगा, आपका ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, एंड गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है एक। ऑक्सीडाइज किसमें होगा, आपका सेल के अंदर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कौन पे होगा, अलोंग विथ एनर्जी, एनर्जी के साथ। और अगर हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करें, तो फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक का बात की तो विद ऑक्सीजन होगा क्लास, जो मेरा फूड ब्रेक डाउन होगा, और जो फूड मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होगा विदाउट ऑक्सीजन, वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ हो जाएगा। मोटा मोटी भाषा में समझाया इससे, अलोंग विथ रिलीज ऑफ एनर्जी आउट। ये क्लास बात, ये आपको वन शॉट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।